गांव के बाहरी छोर पर एक बूढ़े किसान रामलाल का घर था। बारिश की उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रामलाल की खाट पर करवटें बदलते बदलते नजर दरवाजे पर जा टिकी। किसी के कदमों की आहट आई। कौन है? रामलाल ने कांपती हुए आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस हल्की हल्की सरसराहट जारी रही। उसने धीमे से दरवाजा खोला। बाहर एक अजनबी खड़ा था, लंबा कद, चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ। क्या चाहिए? बारिश में फंस गया हूं, शरण चाहिए। उस अजनबी ने कहा। रामलाल कुछ सोचते हुए उसे अंदर ले आया। आग जलाकर उसे बैठने का इशारा किया। अजनबी ने धीरे से अपनी भीगी पोटली खोली। अंदर चमचमाती हुई कटार थी। रामलाल का कलेजा कांप उठा। उसने निगाहें फेर लीं, लेकिन मन में डर गहराने लगा। तभी अजनबी बोला। डरिए मत, मैं कोई लुटेरा नहीं। मैं उसी डाकू का बेटा हूं जिसे आपने सालों पहले शरण दी थी। पिता की आखिरी निशानी लौटाने आया हूं। रामलाल का दिल तेजी से धड़क उठा। क्या सच में यह दोस्त है या फिर कोई पुरानी दुश्मनी का अंत? रामलाल की धड़कनें तेज हो गईं। वह अजनबी की बातों को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि बाहर फिर से घोड़े की टापों की आवाज गूंज उठी। गांव में इस वक्त कोई घोड़े पर क्यों आया होगा? अजनबी ने कटार अपनी पोटली में वापस रख ली और तेजी से खिड़की की ओर बढ़ा। उसने बाहर झांका और धीरे से फुसफुसाया। वे लोग आ गए कौन लोग? रामलाल ने घबराकर पूछा। जिनसे मैं भाग रहा हूं। मेरे पिता की हत्या कर दी गई थी और अब वे मुझे मारने आए हैं। रामलाल समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने जल्दी से अजनबी को कोठरी में छिपा दिया और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही देर में दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। खोलो, हमने एक संदिग्ध को यहां आते देखा है। रामलाल ने दरवाजा खोला। 4 नकाबपोश आदमी खड़े थे। यहां कोई नहीं है। रामलाल ने शांत स्वर में कहा। आदमियों ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा और घर की तलाशी लेने अंदर घुस गए। रामलाल की सांसें अटक गईं। अगर उन्होंने अजनबी को पकड़ लिया तो क्या वे उसे भी छोड़ें? नकाबपोश घर के अंदर घुस आए। उनका खतरनाक लहजा और तलवारों की चमक से रामलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे हर कोने में नजर दौड़ा रहे थे। अगर वो यहां छिपा है तो बच नहीं पाएगा। रामलाल ने खुद को संभालते हुए कहा। यहां सिर्फ मैं अकेला रहता हूं। बारिश में भीगा कोई यात्री आया होता तो क्या मैं उसे पनाह देता? उनमें से एक आदमी रामलाल की आंखों में घूर कर देखने लगा। फिर उसने कोठरी की ओर इशारा किया। इस दरवाजे के पीछे क्या है? रामलाल को लगा अब सब खत्म होने वाला है। उसने एक पल सोचा और बोला। बस पुराने बर्तन और अनाज रखा है, चाहो तो देख लो। जैसे ही एक आदमी दरवाजा खोलने बढ़ा, तभी बाहर अचानक जोरदार आवाज हुई। घोड़ों के हिनहिनाने और तलवारों की झंकार की। नकाबपोश चौकन्ने हो गए। कोई आ गया। उनमें से एक चिल्लाया। रामलाल ने देखा, गांव के पहरेदार मशालें लिए आ रहे थे। नकाबपोश तुरंत भागने लगे। जैसे ही वे बाहर निकले, अजनबी धीरे से कोठरी से बाहर आया और रामलाल के सामने हाथ जोड़कर बोला। आपने मेरी जान बचाई। मेरे पिता सही कहते थे, इस गांव में आज भी इंसानियत जिंदा है। रामलाल ने राहत की सांस ली, लेकिन मन में सवाल रह गया। आखिर अजनबी कौन था और उसकी असली कहानी क्या थी? नकाबपोश अंधेरे में घोड़ों पर सवार होकर भाग निकले और गांव के पहरेदार उनका पीछा करने लगे। घर के अंदर सन्नाटा छा गया। रामलाल ने थकी हुई आंखों से अजनबी को देखा, जो अब पूरी तरह सुरक्षित था। अब बताओ, तुम सच में कौन हो? रामलाल ने गंभीर स्वर में पूछा। अजनबी ने एक गहरी सांस ली और कहा। मेरा नाम अर्जुन है। मेरे पिता वीर सिंह कभी इस इलाके के कुख्यात डाकू थे, लेकिन उन्होंने आपसे मिलने के बाद अपनी जिंदगी बदल ली थी। आपने उन्हें पनाह दी थी और वही एहसान चुकाने के लिए मैं आया था। रामलाल चौंक गया। उसे याद आया, सालों पहले एक घायल डाकू उसके दरवाजे पर गिर पड़ा था। रामलाल ने बिना सोचे समझे उसकी मदद की थी। बाद में पता चला कि वह वीर सिंह था। लेकिन वे नकाबपोश कौन थे? मेरे पिता के दुश्मन। उन्हें लगता है कि मेरे पास उनके छिपे हुए खजाने का राज है, लेकिन मैं खुद नहीं जानता कि वह कहां है। वे मुझे मारकर उस राज को निकालना चाहते हैं। रामलाल सोच में पड़ गया। फिर उसने धीरे से कहा। अगर तुम्हारे पिता ने अपनी गलती सुधारने के लिए मुझे चुना था तो मैं तुम्हें भी रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन पहले हमें तुम्हें सुरक्षित करना होगा। बाहर अभी भी हल्की हलचल थी। क्या अर्जुन का पीछा करने वाले फिर लौटेंगे
और क्या सच में कोई खजाना था जो इस कहानी को और रहस्यमय बना सकता था?